हेलो बच्चों, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 1 क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर को आइए जानते हैं। ऑर्गेनिक वर्ड derived from organism। ऑर्गेनिक वर्ड ऑर्गेनिज्म से डेराइव हुआ है बिकॉज it is very beginning. It can be obtained from living source। लिविंग सोर्स क्या होता है? ऑर्गेनिज्म। देखिए, ऑर्गेनिक वर्ड डिराइव हुआ है ऑर्गेनिज्म से क्योंकि यह बहुत पहले लिविंग सोर्स से ऑब्टेन हुआ है। और लिविंग सोर्स क्या होता है? ऑर्गेनिज्म। लिविंग सोर्स क्या होता है? ऑर्गेनिज्म। आइए देखते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी बाय बर्जेलियस। वाइटल फोर्स थ्योरी बाय वर्जेलियस। वाइटल फोर्स थ्योरी बाय वर्जेलियस। बर्जेलियस के अनुसार वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है उसको जानते हैं। अकॉर्डिंग टू वाइटल फोर्स थ्योरी, according to vital force theory, organic compound can not be synthesized in laboratory synthesized in laboratory because some vital force mysterious force which occurred inside living body which occurred inside living body। देखिए, वाइटल फोर्स थ्योरी के अनुसार बर्जेलियस ने क्या बोले थे वाइटल फोर्स थ्योरी में? अकॉर्डिंग टू वाइटल फोर्स थ्योरी, ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी सिंथेसाइज इनसाइड लेबोरेटरी बिकॉज सम वाइटल फोर्स मिस्टीरियस फोर्स है विच अकर्ड इनसाइड लेबोरेटरी, या लैब के अंदर नहीं होगा, सॉरी, विच अकर्ड इनसाइड लिविंग बॉडी में होगा, ये लैब में नहीं होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में नहीं बनेगा। वर्जेलियस के अनुसार ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में नहीं बनेगा बल्कि बनेगा कहाँ? लिविंग बॉडी के अंदर। तो आइए देखते हैं, इनके अनुसार तो लैब में नहीं बनेगा। और लैब में कौन साइंटिस्ट है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाया है उसको जानते हैं।
देखिए लैब में कौन सा साइंटिस्ट है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाए हैं। तो इन 1828 a German scientist Holler synthesized first organic compound first organic first organic first organic compound in lab urea first organic compound in lab urea। देखिए 1928 में जर्मन का एक साइंटिस्ट होलर है जो पहली बार ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में बनाया, और वो क्या है, यूरिया। कौन सा कंपाउंड है, यूरिया है। आइए इसको देखते हैं। NH4CNO 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 को हीट करके रीअरेंजमेंट किया गया। रीअरेंजमेंट किया गया तो ये क्या बना, यूरिया। यूरिया NH2C NH2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ा और ये यूरिया बन गया। यहाँ NH4CNO को क्या बोलते हैं, अमोनियम साइनेट। अमोनियम अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट से यूरिया बना। और अमोनियम साइनेट क्या है, ऑन इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड, यूरिया कौन सा कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना, अमोनियम साइनेट से यूरिया बना। और बना कैसे, हीट करके रीअरेंजमेंट कर दिया गया तो इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बना। और ये बना कहाँ, लैब में, ठीक है। और किनके द्वारा बनाया गया, होलर के द्वारा। होलर एक साइंटिस्ट है जिनके द्वारा ये 1828 में बना था, ठीक है। अब आगे देखते हैं सेकेंड ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा। इसको इरेज कर देते हैं। सेकेंड ऑर्गेनिक कंपाउंड synthesize, second organic compound synthesized in lab is acetic acid। acetic
एसिड, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या होता है? CH3COOH। सेकेंड ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बना है, उसका नाम है एसिटिक एसिड, और किनके द्वारा बनाया गया है? विच वाज प्रिपेयर्ड बाय कोलवे। कोलवे के द्वारा एसिटिक एसिड बनाया गया है। आइए देखते हैं थर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। थर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, थर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड synthesized in lab is मीथेन। थर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज इन लैब इज मीथेन। थर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? मीथेन है। मीथेन का फॉर्मूला क्या होगा? CH4। और एक किनके द्वारा बनाया गया? थर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, थर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड synthesized by बर्थेलॉट। थर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड बर्थेलॉट के द्वारा बना गया। देखिए, तीन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो अभी हम लोग पढ़े हैं, जो लैब में बना है, और फिर आगे देखेंगे। लेकिन इससे पहले एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। बर्जेलियस साहब क्या बोले थे कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में नहीं बनेगा, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड बर्जेलियस साहब के द्वारा बोला गया था कि वाइटल फोर्स थ्योरी के अनुसार ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ तीन ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग पढ़े हैं जो लैब में बना है। अब आगे देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। Definition of organic chemistry। डिफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिफिनेशन जानते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दो डिफिनेशन है, एक ओल्ड डिफिनेशन, दूसरा न्यू डिफिनेशन। ओल्ड डिफिनेशन को पहले जानते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री Organic chemistry is a study of compound that obtain from organism। ऑर्गेनिक ओल्ड डिफिनेशन है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ए स्टडी ऑफ कंपाउंड दैट ऑब्टेन फ्रॉम ऑर्गेनिज्म। अब न्यू डिफिनेशन क्या है उसको जानते हैं। ए स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन
A study of hydrocarbon and its derivative. Its derivative. A study of organic compound. A study of hydrocarbon and its derivative. देखिए दो डिफिनेशन है, एक पुराना और एक नया। तो आगे देखते हैं हाइड्रोकार्बन क्या होता है। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन को जानते हैं, आइए जानते हैं। हाइड्रोकार्बन मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। हाइड्रोकार्बन हम उसे कहते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से ही बना हुआ है। कार्बन और हाइड्रोजन से ही मिलके जो बना है कंपाउंड, उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। अब हाइड्रोकार्बन कंपाउंड कौन कौन सा होगा आइए देखते हैं। जैसे कि CH4, CH3, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये सब एक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है। हाइड्रोकार्बन कैसे है? इसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही है और दूसरा कोई एलिमेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना है। तो इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। तो हाइड्रोकार्बन का एक छोटा सा एग्जांपल इधर देख लेते हैं। इसमें स्ट्रक्चर इसका कार्बन 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 कार्बन, एक कार्बन यहाँ। तो इसको इस तरह से बॉन्डिंग करेंगे। हाइड्रोजन से इसका बॉन्ड पूरा आया जाता है कार्बन का। देखिए इसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही है, बाकी दूसरा कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन। अब आइए देखते हैं हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव क्या होता है उसको भी जानेंगे। हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन पढ़ लिया, अब हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव पढ़ना है। आइए देखते हैं हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव क्या होता है। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव को आइए देखते हैं। मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड some other element like nitrogen, oxygen, halogen group X, सल्फर। इसमें क्या क्या होगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव में सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन ही नहीं होगा। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव में हाइड्रोजन, कार्बन एंड सम अदर एलिमेंट से मिलकर एक कंपाउंड बनेगा, उसको हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव बोलेंगे। जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ग्रुप और सल्फर, इस तरह का कोई कंपाउंड उससे एलिमेंट जुड़ा रहेगा तो वो होगा हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। आइए हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव का एक कंपाउंड देखते हैं, स्ट्रक्चरल कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव का एक स्ट्रक्चरल कंपाउंड देखते हैं।
देखिए इसमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा एक और एलिमेंट है क्लोरीन, और इसमें कार्बन हाइड्रोजन के साथ साथ क्लोरीन है, इसके कारण ये हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव हुआ। इसमें अगर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होता तो हाइड्रोकार्बन होता, लेकिन क्लोरीन के लगने के बाद ये हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव हो गया है।